तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 कहे थे ना। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? हेलो, देखो एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2 सेक x माइनस टेन एक्स, सेक x माइनस टेन एक्स, यही तो क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम पाई बाई 2 रखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लिमिट का फॉर्म चेक करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर यक्स की जगह पाई बाई 2 रखा जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, सेक पाई बाई 2 बनेगा माइनस टेन पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2 माइनस टेन पाई बाई 2। अब जैसे कास पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो सेक पाई बाई 2 के 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये भी tan 90 भी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हमारा फार्म कौन सा बन रहा है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फार्म बन रहा हो तो उसे या तो हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर 0/0, इस दोनों में से किसी भी एक फार्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये अपॉन में है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें अपॉन में करना पड़ेगा। मतलब कि जो ये देखो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं यहाँ, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैसे आएगा। तो डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है ना, डिनोमिनेटर बना सकते हैं हम। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू पाई बाई 2, और यहाँ सेक x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, 1/cos x माइनस, ऐसे ही tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x को sin x अपान cos x, sin x अपान cos x लिख सकते हैं। मनीष, आवाज़ जा रही है, आवाज़ आ रही है। तो देखो यहाँ, अब जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, नीचे तो cos x ही हो जाएगा, नीचे cos x हो गया, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0, अगर अब वैल्यू रखा जाए तो देखिए चेक करिए फार्म क्या बन रहा है। अब अगर हम वैल्यू रखें तो फार्म क्या बनेगा, अब थोड़ी देर के लिए 1 माइनस साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 1। देखो 1 माइनस साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1 अपान कास पाई बाई 2 का मान कितना होता है, कास पाई बाई 2 का 0 होता है। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब देखिए जो हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फार्म अब किस में कन्वर्ट हो गया, 0/0 में कन्वर्ट हो गया, 0/0 में कन्वर्ट हो गया है। तब ऐसा कुछ करेंगे कि अब कोई फार्मूला यूज हो जाए। अब एक देखो यहाँ 1, क्या हुआ, क्या हो रहा है, देखो
देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, आवाज़ बहुत ना आए, ऐसा करना। 1 माइनस साइन एक्स जो लिखा है, इसकी जगह हम 1 की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और -2 साइन एक्स -2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ऊपर वाला क्या लिखा है, ऊपर वाला है लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का ये होल स्क्वायर लिखा है, अपान नीचे बताओ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट तो कैंसिल होगा, तो इधर क्या होगा, इधर बचा लिमिट यक्स, एक ब्रैकेट देखो कैंसिल हो गया, एक ब्रैकेट कैंसिल, म्यूट कर दिया करो, ये हो जाएगा कास एक्स बाई टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ऊपर क्या हो जाएगा कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, एक बचेगा, और नीचे बचेगा कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब ध्यान से देखो कास एक्स बाई टू, अब जब एक्स की जगह पाई बाई टू रखोगे ना तो पाई बाई टू का आधा 45 हो गया, तब भी मतलब ऊपर जीरो बन रहा है तो नीचे लेकिन जीरो नहीं बनेगा, तो अब रख सकते हैं वैल्यू। अब वैल्यू एक्स की पाई बाई टू रख देंगे तो कास यहाँ पाई बाई 4 बन जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 बन जाएगा जब एक्स की जगह पाई बाई टू रखोगे। देखो 1/2 इंटू पाई बाई टू करना है, एक्स बाई टू का मतलब पाई बाई, तब ये पाई बाई 4 बन गया। अब नीचे ऐसे कास पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, तो बताओ कास पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी भी 1/√2, तो ऊपर तो जीरो बन गया लेकिन नीचे तो जीरो नहीं बन रहा है, तो नीचे बनेगा 1/√2 प्लस 1/√2, और ये इक्वल आ गया, ऊपर जीरो बन गया, तो ये हमारा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। नीचे कोई भी नंबर हो उससे डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। 0 एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका है। अब नेक्स्ट मेथड देखो,
एक ये तरीका है, एक यहीं से हमारा तरीका बदल जाएगा। एक यहाँ से देखो 1 माइनस, अब देखो अगर 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की जगह कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है। अपान cos एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ लिमिट x टेंस टू π/2 है, x टेंस टू π/2। अब π/2 माइनस एक्स को अगर लेट π/2 माइनस एक्स, अब यहाँ देखो x के जगह π/2 रखबो तो cos 0 हो जी, cos 0 के मान 1, अभी भी देखो cos 0 का मान 1 हो गया, तो π/2 माइनस एक्स जो है ना, एक का y मान लो, π/2 माइनस एक्स को क्या मान लिया, y मान लिया। तो जब x π/2 को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा, देखो x अब लिमिट हो तो बदल जाए, जब माना जाता है तो लिमिट बदल जाए। जब व्हेन x टेंस टू π/2 तो y, जब x की जगह π/2 रखा जाए तो y टेंस टू, तो y की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0, है ना। अब देखो लिमिट एक, अब यहाँ y कह दो, x के जगह y टेंस टू 0 होगा। अब 1 माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, π/2 माइनस एक्स की जगह cos y अपान नीचे साइन y बन गया। ठीक है। अब 1 माइनस cos y की जगह क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, 1 माइनस cos y की जगह क्या लिखा जा सकता है, उसकी जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, जब भी माइनस का साइन 1 के साथ होता है तो साइन आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान नीचे जो साइन y है उसके जगह 2 साइन y/2 लिख दो, इंटू cos y/2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन y/2 से एक साइन y/2 कैंसिल होगा, तो ऊपर बचा साइन y/2 अपान cos y/2। लिमिट y टेंस टू 0, tan y/2 हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा, tan y/2, और tan 0 का मान कितना होता है, अब डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि भाई अब y की जगह 0 रखोगे तो tan 0 उसका मान 0 होता है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो यही हो गया आंसर, क्लियर। तो ये 2 तरीका हो गया। अब एक तरीका और है, जैसे जो लिमिट यहाँ देख रहे हो, ये वाला, ये यहाँ तक तो करना पड़ेगा वही तरीका, ये वाला यहाँ तक का वही करना है, ठीक, जैसा किया गया अभी, यहाँ तक लाओगे और फिर तरीका बदल जाएगा। जैसे ये अभी 0/0 फार्म बन रहा है, क्या बन रहा है, 0/0 फार्म, कौन सा फार्म है, तो अगर 0/0 फार्म बन रहा है तो इसको हम इसके आगे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि जब भी 0/0 फार्म बनता हो, जब 0/0 फार्म बन रहा हो ना, तो हमें क्या करना रहता है, डिफ्रेंशिएशन करना रहता है। क्या करना रहता है, डिफ्रेंशिएशन, मतलब अवकलन कर देना है। तो 1 का अवकलन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो 1 का तो 0 होगा,
1 के 0 हो जी। और साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कास एक्स और कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ से कॉट एक्स आ गया, क्या आ गया। अब देखो कास पाई बाई 2 का मान, जी सर, कास पाई बाई 2 का मान 0 हो जाएगा। कास पाई बाई 2 के 0 है जी। साइन पाई बाई 2 के, साइन पाई बाई 2 के तो 1 हुई। तो यहाँ से मतलब एक हम कॉट पाई बाई 2 भी लिख सकते थे, जी काट पाई बाई 2 लिख सका जाता है ना। ओ सॉरी, कॉट एक्स लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2। अब काट एक्स के जब डायरेक्ट पाई बाई 2 रखबो तो काट पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, आंसर आएगा। इतना भी नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से सॉल्व किया। ये कंपटीशन में हम अप्लाई करते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल नंबर था? 14। अगला एग्जाम्पल क्या था? जी 14 नंबर है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6। क्वेश्चन यही तो है। एग्जाम्पल नंबर 14 है, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है? पाई बाई 6 टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और उसके बाद -1 है अपान है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स और प्लस आगे है 1। तो देखो, अगर x की जगह पाई बाई 6 रखो, पाई बाई 6 का मतलब होता है पाई बाई 6 क्षेत्रिक 18 30 डिग्री, पाई का मतलब 180, तो क्षेत्रिक 18 30 डिग्री। यहाँ साइन 30 के मान 1/2 है जी, साइन 30 के मान 1/2 और का 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब स्क्वायर करबो तो 1/4 हो जी। तो यहाँ तो 1/2 बनेगा ये वाला, प्लस 1/2 आगे बनेगा, और -1 1/2 1/2 1 होगा, 1 - 1 0 ऊपर बनेगा, ऊपर 0 बन गया। अब नीचे देखो 2 × 1/4 यूँ 1/2 आई जी, ये वाला अभी ऊपर सॉल्व किया गया। -3 साइन एक्स मतलब 3/2 हो जाएगा इसका, और +1 आ गया। 3π/2 में से जब 3π/2 3 × साइन ओके 30 का मान 1/2 होगा, 3 × 1/2 3/2 होगा। 3 में से 1 निकल गया, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ, 3 में से 1 निकल गया, -2/2 आ गया और +1 है, तो ये -1 + 1 बराबर 0 आएगा। तो इसका फार्म क्या बन रहा? 0/0 फार्म, 0/0। हमने इनडिटरमिनेट फार्म चेक कर लिया, ठीक। अब इंडिटरमिनेट अगर 0/0 फार्म बन रहा हो तो कैसे भी करके उसको हटाना है हमें, कैसे भी करके। तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पर सबसे अच्छा है कि फैक्टराइजेशन हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6। अब थोड़ी देर के लिए साइन एक्स का मतलब अपने दिमाग में खाली साइन एक्स का ऐसे मान के चलो कि वाई हुए, तो ये ऊपर वाला बताओ क्या बनी? 2y², यही तो बनेगा, प्लस साइन एक्स के जब वाई लिखत जाओ, जहाँ जहाँ वाई है या के गुणनखंड करो। जैसे 2y² 2 × 1 2 आएगा, और यहाँ बीच में 1 लाओ है, तो 2y² प्लस 2y माइनस वाई और -1, 2y कामन ले लो, तो यहाँ बचे y + 1 और -1 कामन, तो y + 1, y + 1 और 2y - 1, यही तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब नीचे वाले का फैक्टराइजेशन कर लूँ तो नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2y² साइन, जहाँ भी
साइन एक्स दिख रहा है वहाँ वाई समझ लो उसे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 2y² माइनस 3y प्लस 1 हो गया। अब यहू के मतलब 2y² माइनस 2y माइनस वाई 3y हो जाएगा, और 2 से 1 का गुणा होगा तो वही आएगा 2y²। 2 इंटू 1 2 होगा, मल्टीप्लाई 2 लाना है प्लस में, और बीच में 3y हो तो यहाँ पर प्लस 1 होगा। अब 2y कॉमन होगा तो यहाँ y माइनस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन होगा तो y माइनस 1 होगा, तो y माइनस 1 और इंटू 2y माइनस 1। ये हमारा दोनों फैक्टर हो गया, ये दोनों फैक्टर हो गए। तो एक का क्या आया, एक का आया है y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1, और एक का क्या आया नीचे वाले का y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटू 2y माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से y प्लस 1 बचा, तो लिमिट x टेंस टू 0 π/6। अब भैया y तो मतलब हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया था कि गुणनखंड करने में बार बार साइन एक्स ना लिखना पड़े। अब हम y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह अब हम वापस साइन एक्स रख देंगे। क्या रखेंगे, ये तो हम मतलब गुणनखंड करने के लिए मान लिए थे ना। अपान नीचे हो जी साइन एक्स माइनस 1। अब साइन एक्स के जगह पर अगर वैल्यू रखो ना तो 0/0 फॉर्म हट चुका है। साइन एक्स के जगह π/2 मतलब π/6 हुई जी, तो हो के मान 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 माइनस 1। तो ऊपर तो 3/2 बन गया और नीचे बन गया माइनस आधा में से एक घटेगा तो माइनस आधा बचेगा। क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, -3 आंसर। कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल होगा -3। यही तो आंसर आ रहा है, यही तो आ रहा है। क्लियर क्लियर, कोई डाउट है इसमें? हाँ क्या जी क्या डाउट है? कुछ नहीं। सब क्या कर रहे हो? अगला एग्जाम्पल नंबर 15, कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो 15, जल्दी जल्दी। लिमिट अगला दिया है, लिमिट क्या दिया है, x टेंस टू 0 दिया है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस sin x tan x माइनस sin x अपान नीचे है साइन क्यूब x, नीचे क्या है साइन क्यूब x है ना, यही तो है, हैं? तो देखो अगर ध्यान से देखो यहाँ tan x का लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, tan x को अगर आप लिख दोगे साइन x अपान cos x। अगर यहाँ वैल्यू रखबो ना तो देखो कौन tan 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, ऊपर 0 बन रहा है और नीचे भी साइन 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो कैसे भी करके इसको हटाना पड़ेगा। तो साइन x अपान cos x लिख दिए, उसकी जगह tan x की जगह साइन x अपान cos x लिख दिया, और माइनस साइन x ऐसे रहने देंगे, ठीक। अपान नीचे साइन क्यूब x है, ठीक। अब देखो ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, साइन x कॉमन ले लीजिए ऊपर से, साइन x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/cos x बचा, यहाँ साइन x जब निकल गया तब 1/cos x बचा, और माइनस यहाँ क्या बचा 1 अपान नीचे क्या है भैया साइन क्यूब x है, और यहाँ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन क्यूब। अब देखो एक साइन से एक साइन तो उड़ेगा, एक साइन से एक साइन उड़ेगा, एक साइन से एक साइन उड़ गया भैया।
अब कास 0 का मान 1, अभी भी देखिए ध्यान से, तो 0/0 फार्म अभी भी बन रहा है, तो लिमिट इसको हटाना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0। जी अब इसका एलसीएम अगर लेबू, इसका एलसीएम तो ये हो जाएगा 1 माइनस, मतलब कास एक्स यहाँ चला जाइए, 1 माइनस कास एक्स, और नीचे अपान में कास एक्स जी, और पूरे के अपान में है साइन स्क्वायर एक्स, पूरे के अपान में है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपान, ये वाला नीचे चाहिए जो कास एक्स है, तो ये नीचे चला हुआ, और यहाँ कास जो साइन स्क्वायर एक्स है वो वहाँ इंटू में रही, लेकिन ओके जगह पे यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख दो। ठीक है, तो एक जगह पे यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कास एक्स, ठीक है, अपान कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस कास एक्स इंटू आगे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास एक्स, इस तरह लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस कास एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो वैल्यू रखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, कास यहाँ ऊपर 1 बचा, अब कास 0 का मान 1, 1 प्लस 1 2 होगा, तो 1/2 आंसर होगा। कितना आंसर आएगा, जी 1/2 आंसर आएगा। समझ में आएगा, समझ में आएगा, हैं? हेलो, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर है 16, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू ये दिया है, लिमिट x टेंस टू ये अंडर रूट a प्लस 2x है, a प्लस 2x माइनस आगे है रूट 3x अपान है रूट 3a प्लस एक्स, रूट 3a प्लस एक्स और -2 रूट एक्स। अब ध्यान से देखो, x की जगह पे यहाँ a रखना है, x की जगह a रख के और आपको फॉर्म चेक करना है। तो यहाँ जब ये रखोगे तो 2 इंटू ये 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a प्लस ये मिलके रूट 3a बनेगा, रूट 3a, और यहाँ भी x की जगह ये रखोगे तो रूट 3a, तो आपस में दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बना 0, और नीचे x की जगह a रखोगे तो यहाँ 3a प्लस a मिलके 4a को हम 2 रूट a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 रूट a माइनस 2 रूट a, वो भी क्या आ जाएगा 0। तो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो जब भी 0 या कोई भी इंडिटरमिनेट फार्म बन रहा हो तो सबसे पहले उसे हटाना होता है। अब कैसे हटाया जाएगा, उसके बहुत सारे मेथड हैं। कहीं ट्रिग्नोमेट्री दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके हटाएंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब भी आपको रूट दिखे, हैं, जब किसी लिमिट के क्वेश्चन में आपको रूट दिखे तो रूट देखने में अच्छा लगता है, हैं, बताओ कितना भद्दा शकल है इसका। रूट दिखे तो रैशनलाइजेशन तुरंत कर देना है, ये तो आप गाना ही बना लो, रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, ठीक है, रूट दिखे तो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ करना कि मतलब कि रूट हट जाए, ठीक है, रूट हमें पसंद नहीं है, तो नीचे वाले का रूट हटाने के लिए हमें प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे।
तो यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई कर दो रूट 3a प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ प्लस यूज करेंगे, प्लस 2 रूट एक्स अपान, ऐसे ही लिखो नीचे, मतलब जो जितना से ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे करना पड़ेगा, प्लस 2 रूट। ये इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, हैं? बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? ये नीचे वाला जब ए स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी हो गया, देखो ये हमारा ये हो गया और ये बी हो गया, तो ये माइनस बी और इंटू ये प्लस बी, तो बताओ मतलब फार्मूला लगेगा तो रूट हट जाएगा कि नहीं, बताओ। और सेकंड वाला हेलो 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 हेलो। हाँ, ये इतना समझ में आया? हाँ सर आवाज़ नहीं आ रहा है। अरे नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क। तो देखो यहाँ वो नेटवर्क गायब हो गया, नेटवर्क। तो यहाँ देखो मैंने नीचे का रूट हटाने के लिए नीचे जो भी साइन दिया था प्लस था, तो हम यहाँ माइनस था तो हमने प्लस प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तभी तो हटेगा। अब ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन कैसे करोगे? ऊपर वाले के वहू कैसे करेक्ट कि माइनस में साइन है के ए प्लस कितना रहा, रूट ए प्लस, रूट ए प्लस कितना था सर? स्क्रीन का फोटो नहीं आ रहा हैं? सर। हाँ हेलो हाँ हाँ, हेलो। यस यस। स्क्रीन का फोटो नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी अब दिख रहा है? अब दिख रहा जी है? अब देखो जैसे नीचे नहीं दिख रहा है? जी नहीं आ रही है। हाँ, अभी भी नहीं आ रहा है? सर अभी स्क्रीन का फोटो नहीं है। अच्छा, तो एक मिनट बता रहे हैं। बैटरी स्विच ऑफ होने वाली है लैपटॉप की। अब दिखा? देखो अब नीचे वाले का रेशनलाइजेशन कर लो जल्दी से, मतलब नीचे वाले का हो गया, ऊपर वाले ऊपर। अच्छा रुक जाओ, ए प्लस 2x प्लस रूट 3x अपान रूट ए प्लस 2x माइनस रूट 3x प्लस रूट 3x।
अब देखो सर फोटो भी नहीं आ रहा है। देखो अब ये वाला बताओ, a+2 यह वाले से मल्टीप्लाई करबो तो रूट हट जाएगा ना। ये वाला जो है ना, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो जी लिमिट x टेंड्स टू ये, अब ये +2x और -3x आई जी, रूट हट जी सीधे। और यह वाले के मतलब ये नेगेटिव साइन के ऐसे करे फिर यह वाले के ऐसे करबो तो ये हो जी 3a + x माइनस एक का स्क्वायर हो जी 4x, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट x के x होगा। अब क्या क्या बचा जिसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो एक बचा है 3a + x ऊपर और प्लस यहाँ बचा है रूट 3a + x और +2 रूट x ऊपर बचा जिसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया कहीं भी, और नीचे बचा है रूट a + 2x और प्लस रूट 3x। अब इसमें वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो। यहाँ देखो 3x में से 2x निकल गया, -x बचा, तो ये हो जाए ये -x ऊपर बचा और नीचे 3a - 3x में ये कॉमन ले लो तो ये -x होगा, ये -x से -x कैंसिल होगा, ठीक है।